दुनिया की बड़ी ताकतें पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुतहर्रिक। अमेरिका, बरतानिया, सऊदी और ईरान ने कोशिशें तेज कर दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारी दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। DGI-SPR ने इंटरनेशनल मीडिया को भारतीय प्रोपेगेंडे की वीडियोज भी दिखा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा आदिल अल-जबीर की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से भी मुलाकात की। उधर अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि पाक भारत कशीदगी एटमी जंग में तब्दील होगी। कायम मुकाम अमरीकी सफीर नटली बेकर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार को टेलीफोन। डेविड लेमी का पाकिस्तान और भारत से तहमुल का मुज़ाहरा करने की अपील। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान और भारत के दौरे के बाद कल सऊदी अरब जाएंगे। भारत ने ननकाना साहब में सिखों की इबादत गाह पर 6 ड्रोन हमले किए, जिसे नाकाम बनाया। भारत का एक भी ड्रोन वापस नहीं जा सका। पहले हमले के वक्त 60 भारतीय तैयारे परवाज में थे, जिन्हें एंगेज किया गया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। तर्जुमान पाक फौज ने राफेल तैयारों के पायलट की गुफ्तगू भी सुनवाई। कहा, भारत बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को निशाना बना रहा। पाकिस्तान अपने वकार और आज़ादी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में DGI-SPR ने कहा, 21वीं सदी की जंग में हर हमले का इलेक्ट्रॉनिक सबूत होता है। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का जवाब देगा तो पूरी दुनिया खुद देख लेगी। भारतीय फौज की LOC पर जारियत। शहरी आबादी पर बिलाश्तियाल फायरिंग, 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। पाक फौज का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज का हेडक्वार्टर और 6 पोस्टें तबाह। केलर सेक्टर में बटालियन हेडक्वार्टर, सोजी और पीर कांती सेक्टर में जबार एंड तरखियां कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पांडु सेक्टर, हाजीपीर सेक्टर, पोखरान, केल, रफ चक्री सेक्टर में पोस्टें मलबे का ढेर। भारतीय फायरिंग से जख्मी शहरियों का कहना है हमारे हौसले बुलंद हैं, भारत का मुकाबला करेंगे। उधर भारतीय फौज ने पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब के सामने घुटने टेक दिए। बटल सेक्टर में धर्मसाल 2 पोस्ट पर भी सफ़ेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर दी। भारत के 77 ड्रोन खाक। पाकिस्तान ने भारत के आज मजीद 48 ड्रोन मार गिराए। कल से अब तक भारत के गिराए गए ड्रोन की तादाद 77 तक जा पहुंची। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इसराइली साख्तर ड्रोन उकाड़ा, बिहाड़ी, पाकपतन और दीगर इलाकों में मारे गए। DGI-SPR के मुताबिक तमाम ड्रोन मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों, कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे और 77 ड्रोन गिराए। ये पाकिस्तान की फ़ज़ाई सलाहियतों और फ़ौजी बर्तरी का वाज़ेह सबूत है। भारतीय जंगी जुनून से खेलों के मैदान वीरान। HBL PSL सीजन 10 गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मैचेस की मुलतवी का फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर किया गया। इवेंट के बकिया 8 मैचेस का नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं गैर मुल्की खिलाड़ी और टेक्निकल स्टाफ हमारे मेहमान हैं, उनकी सिक्योरिटी और जहनी सुकून हमें बहुत अजीज है। उधर भारतीयों के सर पर पाकिस्तान का खौफ सवार। इंडियन प्रीमियर लीग एक हफ्ते के लिए मुलतवी। IPL में शरीक गैर मुल्की क्रिकेटर्स शदीद परेशान। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स और कोचेस फौरी भारत छोड़ने के लिए कोशां। भारतीय न्यूज़ आउटलेट दीवार का 4 भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण सुवाहनी ने राफेल समेत 4 तैयारे गिरने का बताया। कहा ऑपरेशन संदूर भारत की गलती नहीं बलंडर है। दीवार की खबर पर मोदी सरकार तिलमिला उठी। दीवार पर पाबंदी आयद कर दी गई।
पाक फ़िज़ाइये का जंगी मैदान पर राज, भारतीय राफेल गिराकर दुनिया की अस्करी माहिरीन को हैरान कर दिया। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ का कहना है पाकिस्तान ने भारत के कई तैयारे मार गिराए हैं। पाकिस्तान चीन के बायस महंगे मगरबी सप्लायर से दूर हो गया। भारत, रूस, अमेरिका और फ्रांस से बड़ी तादाद में जंगी हथियार खरीद रहा है। राफेल की तबाही पर पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ाने लगी। चीनी शहरी पाक भारत कशीदगी के बाद मीम्स गेम में शामिल। चीनी बाशिंदों की भंगड़े डालते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर ख्याली कब्जा करा दिया। पाकिस्तान के तमाम शहर आबाद, शहरी पुरसुकून और बाजारों में रौनकें। सोशल मीडिया सारिफीन और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडा उड़ा कर रख दिया। कराची पोर्ट से मुतालिक भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा भी बेनकाब। कराची पोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल। 24 घंटे में 1,68,000 टन कार्गो हैंडलिंग, 60,000 टन एक्सपोर्ट कार्गो और 1,08,000 टन इंपोर्ट कार्गो ऑफलोड किए गए। कुछ भारतीय चैनल्स ने झूठी खबरें फैलाने का एतराफ़ भी कर लिया। अफवाज पाकिस्तान भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दे रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हकीकत यह है कि भारत ने आम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान को भारतीय जारियत का जवाब देने का कानूनी हक हासिल है। भारत वो बच्चा बन गया है जो तवज्जो हासिल करने के लिए झूठी चीखों पुकार करता है। कौमी असेंबली से भारत को भरपूर जवाब। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कौमी सलामती पर कोई दबाव कबूल नहीं। पाकिस्तान जारहियत का जवाब देने के लिए 200% तैयार है। आइंदा चंद दिन बताएंगे पाकिस्तानी फोर्सेस किस तरह अपनी सरजमीन की हिफाजत कर सकती है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, दुश्मन को जो जवाब 3 रोज कबल दिया उससे बढ़कर देंगे। हमारे जवानों ने मासूम शहरियों का भारतीय फौजियों से बदला ले लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाक फौज ने बहादुरी और भरपूर हिकमत अमली से जवाब दिया। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर बोले, पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया पूरी कौम इकट्ठी हुई। पीटीआई ने हमेशा जिम्मेदार सियासी जमात का किरदार अदा किया। सिंतास दो तरफा नहीं, आलमी मुआहिदा है। भारत एक तरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, भारत ने शहरी इलाकों में हमले करके बच्चों और खवातीन को शहीद किया। आलमी बरादरी भारत को गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पर जवाबदेह ठहराई। भारत की साइबर दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी हैकर्स का जवाबी वार। रजाकार पाकिस्तानी हैकर्स का ऑपरेशन सालार 4 बड़ी भारतीय वेबसाइट्स हैक। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई कार्रवाई में 4 भारतीय अहम वेबसाइट्स हैक करके डाटा हासिल किया गया। इन वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी कौमी परचम भी चिस्पा कर दिया गया। पाकिस्तानी रसाकार हैकर्स का कहना है ऑपरेशन सालार एक वार्निंग है, अंजाम नहीं। सोशल मीडिया सार्फिन ऑपरेशन सालार को भारत का साइबर नॉकआउट करार देने लगे। भारत ने वजारत इक्तिसादी उमूर और केपीटी के एक्स अकाउंट हैक किए थे, जिन्हें रिकवर करके डीएक्टिवेट कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन कुछ देर की बंदिश के बाद बहाल। दोपहर 2 बजे लाहौर एयरपोर्ट का फजाई ऑपरेशन बंद किया गया। अंदरून और बैरून ममालिक आने और जाने वाली परवाजें मोड़ दी गईं। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों का मुल्की दिफाई हिकमत अमली पर मुकम्मल एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3,647 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स 4 नफसियाती हदें पार करके 1,07,174 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर सोना 1,800 रुपये फी तोला सस्ता, कीमत 3,50,900 रुपये मुकर्रर।
भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तानियों का जज्बा ईमान दीतनी। मुरीदके में भारतीय हमले में शहीद मस्जिद उम्मुल कुरा में नमाज जुम्मा की अदायगी। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक भारत कशीदा सूरत हाल की पल पल कवरेज। एक्सप्रेस न्यूज की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। नाजरीन को हर शहर हर मकाम से हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन। एक्स पर पैगाम में कहा, पाक फ़ज़ाइया की महारत, हिकमत अमली और हौसले ने फ़ज़ाओं में पाकिस्तान को शानदार फतह से हमकिनार किया। उधर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से फ़िनलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। सिफारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए आला सतह के रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कशीदगी कम करने और आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकाला जाए। अफसोसनाक बात यह है कि हमारे हमसाये का रद्द-ए-अमल मुस्बत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने 6 और 7 में गिरात हमला किया, जिसका पाकिस्तान ने जवाब दिया। पाकिस्तान को UN चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। गरीब की माली मुश्किलात में कमी के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बजट तैयारी से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, सनतों के फ़रोग़ और पैदावार बढ़ाने के लिए मंसूबों पर काम किया जाए। बजट में नई मुलाजमतों के मौक़े पैदा करने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। बिजली की कीमत में ₹1.83 फ़ी यूनिट कमी। कीमतों में कमी माहाना और समाही एडजस्टमेंट की मद में की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक समाही बुनियादों पर बिजली ₹1.55 फ़ी यूनिट सस्ती। इत्तलाक 3 माह के लिए होगा। बिजली की कीमत में 28 पैसे फ़ी यूनिट कमी का इत्तलाक रवा माह के लिए होगा। मोदी के मुजालिम पर बानी पीटीआई ने हमेशा आवाज़ उठाई। वज़ीर-ए-आला KPL यमीन गंडापुर कहते हैं, कौमी सलामती इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात के बाद ही मुमकिन है। बानी पीटीआई हमारे लीडर हैं, उनसे हिदायत लेने के लिए ही मुलाकात करनी है। बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। जस्टिस आयशा मलिक का इख्तलाफी नोट वेबसाइट पर अपलोड न करने पर चीफ जस्टिस को खत। कहा, कल दोपहर 3:11 पर IT डिपार्टमेंट को फैसला अपलोड करने के लिए भेजा। IT डिपार्टमेंट का अहकामात पर अमल दरामद न करना नाकाबिल कबूल है। उधर मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट सामने आ गया। नजरसानी दरखास्तों में किसी गलती की निशानदही नहीं की गई। और भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कौम यकजुबान। मुल्क भर में पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए नमाज जुम्मा के बाद मसाजिद के बाहर यौम अज़्म मनाया गया। शहर शहर गली गली नगर नगर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान समेत रैलियां निकाली गईं।